हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 10th मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका नया चैप्टर है उसका नाम बहुपद है, पॉलिनोमियल्स। एग्ज़ाम में आपके इससे जो क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आरबीएससी में जो क्वेश्चन है आपके, एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी आपका 3 नंबर का आता है। वो क्वेश्चन आपके 6 पॉइंट दे रखी है, इसमें 3.1, 3.2 ऐसे 3.6 तक दे रखे हैं। इन्हीं पॉइंट्स में से आपके कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब वो कौन सा आएगा, वो सारे क्वेश्चन अपन सीखने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। आज जो अपन पहली चीज़ देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, उस चैप्टर का आपका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब जिसमें एक से अधिक पद हैं, और वो भी कौन सा, द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। द्विघात मतलब जो कोई सी भी समीकरण की घात आपके चर की घात कितनी हो, 2 दे रखी हो। देखते हैं अपन द्विघात बहुपद आपने 9th में भी सीखा। द्विघात समीकरण में आपने शून्य ज्ञात करना भी सीखा। यहाँ भी अपन शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद की स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते जाएंगे। आइए अपन सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे सीखते हैं। आपका जो 3.1 में जो पहला क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में 3 नंबर का, आज वो पहला क्वेश्चन अपन सीखेंगे। और वो कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आएगा ये भी चेक करेंगे अपन। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा, कोई सी भी आपको द्विघात समीकरण दे देगा वो, ठीक है। x² + bx + c = 0 आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है, ठीक। द्विघात समीकरण देने के बाद वो आपसे कहेगा इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक। और शून्यक ज्ञात करने कैसे करेंगे, उस समीकरण का अपन गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद x के 2 मान आएंगे। जो आपके x के 2 मान आए वही आपके क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, ठीक। यहाँ तक आप वो लिखा रहेगा द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक तो आप ऐसे ज्ञात कर लो। फिर आगे स्टेप आएगी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपको 2 फॉर्मूले काम आएंगे। वो 2 फॉर्मूले यदि आपको याद हो गए तो समझ लेना आपका ये जो क्वेश्चन में सिखाने जा रहा हूँ आपको आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसा। पहले आप बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन आपका क्या आएगा, कोई से भी आपको द्विघात बहुपद दे रखी है, ax² + bx + c = 0। कोई सी भी आपको द्विघात समीकरण दे देगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है आपकी ax² + bx + c का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इस समीकरण को आप 0 के बराबर कर दोगे। फिर आगे लिखा होगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। या आपके चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन आपका यही है। एग्ज़ाम में या तो ये क्वेश्चन देगा आपको, द्विघात समीकरण कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप बात समझ में आएगी। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा लिखा हुआ आएगा x² + bx + c। ये इसकी जगह कोई सी भी समीकरण आपको दे देगा, x² + 7x + 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक तो आप कैसे ज्ञात कर लोगे, इस समीकरण का आप गुणनखंड कर लोगे, आपका शून्यक निकल जाएगा। लेकिन शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच आपको क्या करनी है, संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आप 2 फॉर्मूले याद रखोगे। कितने फॉर्मूले? 2। एक फॉर्मूला है, जैसे आपकी द्विघात समीकरण तो ये है ax² + bx + c, ये होगा। आपको पहली चीज़ इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योग। और वो आपका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक अपॉन
एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, शून्यकों का योग निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, शून्य के निकालने के बाद शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस ये आगे लगेगा यहाँ पर, ये याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक कौन है? बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। 3 होगा 3 लिख देंगे, 4 होगा 4 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए, तो यहाँ पर ए आपने लिख दिया। तो आपने इस फॉर्मूले का याद रखते हुए शून्यकों का योग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है इसमें? शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अचर पद आपका क्या है? सी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक आपका क्या है? ए। इस तरह से आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। ठीक है, शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक या माइनस बी अपॉन ए। ये याद रखना आप तो हिंदी में। शून्यकों का योग का फॉर्मूला माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस मत बोलना। शून्य का गुणन कैसे निकालते हैं? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणन कैसे निकालते हैं? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आपका पीछे वाला है और ये आगे वाला कौन है? ये एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है आपका? ए। ये ठीक है। अब एक क्वेश्चन की सहायता से आपने इसको जांच करनी है, तो आपका जो शून्यक निकलेंगे ना, वो उनको जोड़ लेंगे और गुणा करके देख लेंगे, जो इनके मान आएंगे इसके बराबर आएंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से, जैसे यहाँ बना लेते हैं अपन क्वेश्चन। द्विघात बहुपद, इसकी जगह अपन एक समीकरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। आपको ये फॉर्मूलास याद होना जरूरी है, शून्यकों का योग का और शून्यकों का गुणन का। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपके एक एग्जाम्पल करके सीखते हैं। एग्जाम्पल से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पूरा क्वेश्चन एग्जाम में यदि आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर देना जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके 3 नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर अपन आंसर देते हैं। क्वेश्चन क्या आ गया ऊपर देखो, द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं अपन, सॉल्यूशन देखते हैं। शून्य कैसे? इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। और किसी बच्चे को गुणनखंड नहीं आते हैं तो आप सबसे पहले गुणनखंड सीखें। पिछली क्लासों में 8वीं 9वीं क्लास में आपको गुणनखंड सिखा दिया गया। कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को 10 से गुणा करा तो 10 हो गया। और 10 को आप ऐसे टुकड़े करने, आपको 2 अंक आपको ऐसे सोचने हैं ताकि गुणा करने पर तो आपके 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? 7। तो मेरी दिमाग में 2 और 5 आया। क्या आया? 2 और 5। 2 को 5 से गुणा करूँगा तो 10 आएगा, और 2 और 5 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो इस तरीके से इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक, ये आपने 2 और 5 तो 7 हो गए, और 2 पंजे 10। गुणनखंड आना ही चाहिए आपको, तो ही आपका ये सवाल आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। आगे 2 2 के आपने जोड़े बना लिए, x को मान लिया तो x प्लस 2, x से x कट गया, क्या बचा? 1x, ये प्लस, फिर x से x कट गया, क्या बचा? 2 प्लस 5, इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा? x प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, क्या दोनों सेम है क्या? तो मैंने क्या लिख दिया? x प्लस 2 एक बार लिख दिया, और बाहर वाला x प्लस 5 शून्य ज्ञात करने हैं तो एक बार, तो शून्य ज्ञात करने तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर लिखोगे? 0 के बराबर। देखो
एक बार तो x प्लस 2 को किसके बराबर लिख देंगे 0 के, और एक बार x प्लस 5 को किसके बराबर लिख देंगे 0 के। यहाँ से तो आपका x का मान क्या आया माइनस का 2, प्लस का 2 उधर जाते किसका हो गया माइनस का, यहाँ से प्लस का 5 उधर जाते किसका हो गया माइनस का। तो आपके दो शून्य का है, एक तो x का मान तो -2 आया और एक बार x का मान क्या आया -5। यहाँ तक आपका आधा सवाल आया है, आपको केवल वो एक ही नंबर देगा। 3 नंबर के लिए आपको ये संबंध भी बताना है, और संबंध के लिए आपको 2 फॉर्मूले मैंने याद कराए। पहला फॉर्मूला आपका शून्यकों का योग, ठीक, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है आपका, वह आप सभी को याद होना चाहिए, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक। -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 आ गया। -7/1, तो आपका शून्यकों का योग क्या आ गया -7। एक चीज़ आपने निकाल ली, फिर आप क्या निकालोगे इसके बाद शून्यकों का गुणन। क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणन, क्या होता है फॉर्मूला अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। अचर पद आपका कितना है, जो पीछे जिसके साथ x की संख्या नहीं है वह आपका क्या है 10, x² गुणांक क्या है आपका 1, तो आपका x गुणन क्या आ गया 10। शून्यकों का योग तो आपका माइनस के साथ आया, शून्य का गुणन आपका क्या आया 10 आया। अब मुझे तो इसकी संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करनी है जांच। देखो जब भी आप जांच करें सत्यता की, तो आप देखो शून्यकों का योग निकालते हैं, जांच भी कर लेते हैं भाई ये जो योग आए वो सही है या नहीं है शून्यकों का योग। तो मैंने क्या माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। 2 आए, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं अपन। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं अपन, दोनों शून्य को जोड़ते हैं। देखो -2 प्लस -5, तो -2 प्लस माइनस क्या हो गया -5, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया आपके पास -7। क्या आपका शून्यकों का योग -7 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो आपने जो शून्यकों का योग इस फॉर्मूले से निकाला -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक से, तो आपने सही किया। ऐसे आप गुणन करके देख लेंगे। गुणन में क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा, तो आपका x का मान -2 और दूसरे गुणांक का -5, 5 दूनी कितने हो गए 10, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का आएगा। क्या आपका शून्यकों का गुणन क्या 10 आ रहा है क्या? हाँ 10 आ रहा है। इसका मतलब जो आपने जांच करी, आपने जो शून्यकों का योग और गुणन निकाला वह आपका राइट है। इतना करने के बाद आपको 3 नंबर मिलेंगे। और ये पूरा आप ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए तो सेम ये प्रोसेस है। आपको यहाँ कोई सी भी द्विघात समीकरण की जगह कोई सी भी दूसरी द्विघात समीकरण दे सकता है। आपको उसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का तरीका आपको गुणनखंड विधि से शून्य कर लेना। x के आपको जो 2 मान आएंगे दोनों आपके शून्य होंगे। इसके बाद आप शून्यकों का योग निकालना। शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आप देखोगे x का गुणांक आपका क्या है 7, x² गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ क्या आ गया -7 आ गया। ऐसे शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला आप सभी को पता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, तो 10/1, तो आपका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अचर पद आपका पीछे वाला। जांच करनी है तो इन दोनों को जोड़ के देखा क्या -7 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। गुणन करके देखा, इन दोनों को गुणा करके देखा क्या 10 आ रहा है क्या? हाँ 10 आ रहा है। इस वजह से आपने इस क्वेश्चन की जांच भी कर ली। यह आपके एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके 3.1 में दे रखे हैं, बहुत सारे इक्वेशंस आपको दे रखी है और उसमें क्वेश्चन आपका यही लिखा हुआ है कि कोई सी भी द्विघात बहुपद का आप शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो जैसे मैंने बताया आपको सेम वैसा के वैसे आपके एग्जाम में आता है। और एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाए ऐसा
समीकरण चेंज हो सकती है बस, ठीक है, समीकरण चेंज हो सकती है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 3.1 एक्सरसाइज क्लास 10 में, आप जाकर देखना, आपको एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। बस आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखनी है, दोनों फॉर्मूले आपका योग का और गुणन का, उसके बाद आपको जांच भी करनी पड़ेगी, आपको एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप इनको फिर से करने की कोशिश करना। थैंक यू बच्चों।